नमस्ते दोस्तों, झीलों के शहर भोपाल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको राजा भोज की इस नगरी की एक ऐसी शानदार सैर पर ले जाऊंगी जहां पुराने शहर की तंग गलियां और नए शहर की आधुनिक चमक दोनों एक साथ देखने को मिलती हैं। भोपाल सिर्फ मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह इतिहास, तहजीब और कुदरत का एक अनोखा संगम है। इसे परमार वंश के राजा भोज ने 11वीं सदी में बसाया था और आज भी यहाँ की फिजाओं में वही नवाबी और राजसी एहसास बाकी है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है भोपाल की सबसे बड़ी पहचान अपर लेक से, जिसे स्थानीय लोग बड़ा तालाब भी कहते हैं। इस झील का निर्माण राजा भोज ने करवाया था ताकि क्षेत्र की पानी की जरूरतों को पूरा किया जा सके। यह एशिया की सबसे पुरानी कृत्रिम झीलों में से एक है। यहाँ की सुबह और शाम की शांति और पानी से टकराकर आती ठंडी हवाएं आपका दिल जीत लेंगी। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप यहाँ क्रूज बोटिंग या कयाकिंग का आनंद ले सकते हैं। यहीं पास में स्थित राजा भोज की विशाल प्रतिमा झील की लहरों के बीच बहुत भव्य लगती है, जो हमें इस शहर के गौरवशाली हिंदू अतीत की याद दिलाती है। बड़ा तालाब के ठीक बगल में स्थित है वन विहार नेशनल पार्क, जो श्यामला हिल्स के ढलानों पर फैला हुआ है। यह एक ऐसा अनोखा चिड़ियाघर और राष्ट्रीय उद्यान है जहां जानवर अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। खास तौर पर सर्दियों के मौसम में जब साइबेरिया से आए प्रवासी पक्षी बड़ा तालाब के पानी में अटखेलियां करते हैं तो नज़ारा देखने लायक होता है। अब हम चलते हैं पुराने भोपाल की ओर, जिसकी रूह यहाँ की पुरानी इमारतों और पुरानी गलियों में बसती है। हमारी अगली मंजिल है ताज उल मसाजिद। यह मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसका निर्माण भोपाल की 8वीं शासिका शाहजहां बेगम ने शुरू करवाया था। इसकी वास्तुकला की भव्यता वाकई बेमिसाल है। इसके गुलाबी पत्थर और विशाल गुंबद दूर से ही नजर आते हैं। बिल्कुल पास ही मोती मस्जिद और जामा मस्जिद भी स्थित हैं, जो भोपाल के नवाबी दौर की बेगमों के शासन, उनकी ताकत और उनकी दूरदर्शिता की कहानी सुनाती हैं। इतिहास के पन्नों को और करीब से देखने के लिए हमें शौकत महल और गौहर महल का रुख करना चाहिए। शौकत महल अपनी इंडो इस्लामिक और यूरोपियन गोथिक आर्किटेक्चर के मिश्रण के लिए जाना जाता है, जिसे एक फ्रेंच वास्तुकार ने डिजाइन किया था। वहीं गौहर महल, जो झील के किनारे स्थित है, भोपाल की पहली महिला शासिका कुदसिया बेगम की याद दिलाता है। इन महलों की नक्काशी, पत्थर के काम और सुंदर झरोखे उस दौर की बेहतरीन कारीगरी का नमूना है। यहीं पास में स्थित मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। यह भारत के सबसे बेहतरीन म्यूजियम्स में से एक माना जाता है, जहां गोंड, भील और कोरकू जैसी जनजातियों के जीवन, उनके घरों और उनकी अद्भुत लोक कला को बहुत ही रचनात्मक तरीके से जीवंत किया गया है। अब बात करते हैं भोपाल के उस हिस्से की जिसके बिना कोई भी ट्रिप अधूरी है, और वह है यहाँ का जायका। पुराने शहर की तंग गलियों में मिलने वाले पोहा और जलेबी का नाश्ता भोपाल की सुबह की जान है। इसके बाद यहाँ का खास भुट्टे का कीस और नमक वाली सुलेमानी चाय का स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। यहाँ की अवधी और मुगलई प्रभाव वाली बिरयानी, लजीज कबाब और मीठे में शाही टुकड़ा खाने के लिए दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। भोपाल के पास ही 2 ऐसी जगहें भी हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। पहली है सांची का स्तूप, जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, और यह बौद्ध धर्म के साथ साथ शांति का पूरी दुनिया में एक महान प्रतीक है। दूसरी जगह है भीमबेटका की गुफाएं, जहां आपको 30,000 साल पुराने आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र देखने को मिलते हैं। ये दोनों जगहें भोपाल से बस 1-1.5 घंटे की दूरी पर हैं और मानव सभ्यता के विकास की मूक गवाह हैं। तो दोस्तों, यह था नवाबों, बेगमों और झीलों का शहर भोपाल। अगर आप सुकून, इतिहास और लजीज खाने को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो भोपाल एक बार ज़रूर आइए। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि भोपाल की कौन सी जगह आपकी सबसे पसंदीदा है और आप अगला वीडियो किस शहर की गलियों पर देखना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक नए शहर की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।